नमस्कार दोस्तों। 40 दिन आपके हाथ में है और इनमें अगर आप अच्छे से साधना, तपस्या, अच्छी स्टडी आप कर लोगे सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, तो निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ढाका, व्याख्याता इतिहास विषय से। और ये जो घटना हुई पेपर आउट वाली, बहुत ही दुखद थी। हर विद्यार्थी के हृदय को ठेस पहुंची और पेपर आउट हुए, उसके बाद में रद्द होना भी स्वाभाविक था। अब वो तो सारे ऊपरी स्तर के निर्णय हैं, आरपीएससी और सरकारी स्तर के निर्णय हैं। आप विद्यार्थियों के हाथ में तो अब जो दिया गया है निर्णय, उसके अनुसार चलना ही है और उसके अलावा हम चीज़ों को बदल नहीं सकते। तो अब जैसा कि इस पर तो हम और भी चर्चा कर चुके हैं रिज़ल्ट और पेपर आउट के ऊपर, तो अब आपके पास में 30 जुलाई का टारगेट है और आप ये मान के चलिए कि आपके पास 40 दिन है, ठीक है। और 40 दिन में किस प्रकार से सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है उसको अच्छे से तैयारी की जाए, कौन सी किताबें पढ़नी है, लगभग किसको कितना समय देना है, कहाँ से तैयारी करनी है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देखते हैं हमारा सिस्टम होता है कि हम सिलेबस के ऊपर नज़र डालनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपसे छिपा हुआ है, मगर पुनः कहते हैं ना कि सिलेबस तो टेबल पर होना चाहिए। हालांकि आप जो गाइड पढ़ते हैं वो भी सिलेबस के अनुसार ही होती है, फिर भी ये ज़रूरी है सिलेबस। क्योंकि आपको पता है कि इसके 4 पार्ट है, ठीक है ना। एक तो जैसे राजस्थान जीके वाला पार्ट है, इसमें भी 4 पार्ट है। जैसे राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान की कला संस्कृति हो गई और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था हो गई। तो आप राजस्थान जीके भी पढ़ रहे हैं ना, तो केवल इतना इतिहास में नहीं डूबें कि दूसरी चीज़ों को पढ़े ही नहीं, इतना ही भूगोल में भी नहीं डूबना है। तो इसलिए आपको सभी चीज़ों पर फोकस करना है। हम ये भी बात करेंगे कि डेली मतलब केवल एक सब्जेक्ट पढ़ें या सभी पढ़ें, सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान जीके का उन्होंने स्पष्ट कहीं नहीं दिया है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, परंतु हम मोटे तौर पे देखें इस सिलेबस के जैसा कि पहले था और इस बार भी लगभग आए, तो 40 क्वेश्चन इस पार्ट से आने हैं और पॉलिटिकल वाले, राजनीति वाले से कुछ कम, बाकी भूगोल, इतिहास, संस्कृति से 12-13 इस तरह से। तो कुल 40 से क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। इंडिया और वर्ल्ड वाला पार्ट है, ये भी मायने रखता है। इंडिया वाले पार्ट में भी भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति सब आ गए, तो विश्व वाला भी है। तो अब जैसे महाद्वीप, महासागर, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी टॉपिक में इतना ज़्यादा नहीं डूबना है कि बाकी को आप ध्यान ही ना दो। भले ही सबकी सरसरी ही उनकी पढ़ाई हो, सरसरी नज़र से ही हो, परंतु सभी टॉपिक की करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपके समझ में नहीं आए कि गणित थी या कोई और थी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। करंट अफेयर भी मायने रखता है, हालांकि क्वेश्चन तो इसके 10-12 ही आते हैं, परंतु अगर आप पढ़ते हैं तो आप 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कोई एक आधा ऐसा होता है जो छोड़ने के लिए होता है या फिर रिस्क लें तो गलत भी हो सकता है, बाई चांस को तुक्का लग जाए या कोई ऐसा फैक्ट आपको संयोगवश पढ़ लिया, याद रह गया, वो अलग बात है। और आप सभी के कमेंट आते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, करंट अफेयर में करवाता हूँ। हालांकि मैं डेली नहीं करवाता क्योंकि डेली इतना कोई करंट होता भी नहीं है। मंथली या मंथ का सार और बेसिक राजस्थान के लिए जैसे क्रोनोलॉजी है, मूमल है, इसके अलावा आपको भी कोई और अच्छी लगे किताब तो ज़रूर वो भी अच्छी हो सकती है, परंतु सभी नहीं पढ़ के 1 या 2 उनका हम सार उपलब्ध करवाते हैं। हर मंथ की क्रोनोलॉजी या करंट अफेयर का जो भी घटनाक्रम है वो इसी यूट्यूब चैनल पर, केवल राजस्थान का आएगा इसमें, इतना ये अच्छी बात मान लो आप। तो 10 से क्वेश्चन इसके आएंगे, वो सारे के सारे जो करंट अफेयर का मैटर है वो यूट्यूब के ऊपर करवाया जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजी जो है इसमें 8 यूनिट है, तो सभी यूनिट को पढ़ना है, ध्यान देना है। अब ओल्ड पेपर भी आप ज़रूर देख लेना, जो 2018 में शायद आई थी भर्ती, यानी जो अभी सेकंड ग्रेड हुई है ना, इससे जस्ट पिछली वाली। तो वो पेपर आप कहाँ देखोगे? आरपीसी की वेबसाइट पे देख लो, कोई किताब है तो उसमें देख लो, नहीं है तो हमने यस गुरु एप्लीकेशन पर इसकी एक ई बुक बनाकर डाउनलोड के लिए दे रखी है। शायद 35-40 पेज हैं और फालतू के ऑप्शन हटा भी रखे हैं, कहीं काम के वहाँ रखे भी है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो।
इस बार जो सेकंड ग्रेड हुई उन पेपर को देखने में तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि तो आउट हो गए, तो मुझे नहीं लगता वहाँ से कोई क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, तो फिर भी कोई देखो देख लेना, बाकी ज़्यादा फ़ायदे वाली बात नहीं है। फर्स्ट ग्रेड इस बार जो हुई उसमें जो पेपर थे जीके वाले पार्ट के, चाहे वो राजस्थान करंट के हो चाहे राजस्थान जीके वाले हो, वो ज़रूर देख लेना। रीट मेंस में जो सामाजिक का या जो राजस्थान जीके के आए एसएस और वो सब आप ज़रूर देख लेना। अब ये भी आप सोचेंगे कि भाई कहाँ से डाउनलोड करें, कहाँ उत्तर मिलाएं, तो या तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे या फिर मैं इसी चैनल पर करवा दूंगा। फर्स्ट ग्रेड के जीके के तो 5 वीडियो है, 5-6 वीडियो प्लेलिस्ट में वो करवा रखे हैं। रीट और ये आपको रीट मेंस वाले और एसएस वाले, क्योंकि सामाजिक में भी वही है भूगोल राजनीति, तो वो जो है आपको करवा दिए जाएंगे। और इनके लिए आपको ई बुक अवेलेबल है या फिर आपके गाइड में दे रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन का सीधा सीधा फ़ायदा मिल जाता है अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो उधर से। अब दूसरी बात कि यहाँ पर आपको 35 और 40% लाना भी अनिवार्य है। इस चीज़ का आपको मालूम होगा अच्छे से कि जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनके लिए 35% है, बाकी की 40% है, यानी जो आरक्षित वर्ग है ना उनके लिए। और इसका भी अलग से पूरा लगा रखा है वीडियो। 40% का आप समझ ही गए कि जैसे 200 क्वेश्चन का होगा तो 80 नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, नहीं आए अलग अलग का है, नहीं आए तो फिर आपके भले ही सब्जेक्ट में कितनी अच्छे हो आप बाहर हो जाओगे दौड़ से, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ठीक है, जिन लोगों ने पहले बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा पेपर हुआ, उनको ज़्यादा अफसोस होगा कि वो रद्द हो गया, परंतु वो आउट था तो उसमें कोई मतलब नहीं थी, मेरिट में तो नंबर आना नहीं था। और अब इतना सारा कुछ बांडा फोड़ हुआ है तो निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं कि अब की बार कतई नकल नहीं होगी, तो मेहनत करने वालों को फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग पहले नहीं पढ़ पाए, हो सकता है उनके लिए भी एक अवसर क्रिएट हुआ हो। अब देखो, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, सामान्य ज्ञान, ठीक है, अब इसके 40 से क्वेश्चन आने हैं लगभग, तो इसको वेटेज भी इतना ही देना है। आप दिन में जितना पढ़ रहे हैं ना, तो ये जितना वेटेज सिलेबस में है ना इसको भी उतना ही देना है। ठीक है, ये नहीं कि केवल सभी कुछ इसी को दे दिया या इसको बिल्कुल भी नहीं दिया कि राजस्थान जीके तो क्या है पढ़ते ही रहते हैं, ऐसा नहीं, या फिर केवल इसी को घोट रहे हैं बाकी को भूल गए, ऐसा भी नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप भूगोल हो गया और ये इतिहास का पार्ट हो गया और ये नीचे कला संस्कृति का हो गया और ये राजनीति विज्ञान वाला हो गया। ठीक है, अब इसको किस हिसाब से तैयार करें? अगर हम इसकी बात करें कि राजस्थान का इतिहास, तो बुक की बात करें ना तो कक्षा 9 और 10 में राजस्थान अध्ययन नाम की किताब अब की बार नई वाली जो है, उसमें भी विशेषकर कक्षा 10 वाली, उसमें शुरुआत में इतिहास ठीक दे रखा है, अच्छा दे रखा है, कला संस्कृति भी दे रखी है, तो उसको आप पढ़ लेना, समय है आपके पास। तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो लगा रखे हैं, वो देख सकते हो। जल्दी करना है तो अब टाइम कम है, तो मैं सुपरफास्ट सीरीज़ के नाम से रिवीजन क्लासेज भी लगाऊंगा। ठीक है, हालांकि सिलेबस बहुत बड़ा है, परंतु पूरा संभव नहीं होता, कोशिश करेंगे कुछ पार्ट के ज़रूर लगाएंगे। और कुछ वीडियो मैंने लगा रखे हैं, जैसे मान लो ये इसका मैंने लगा रखा है 1.5-2 घंटे का, 2 घंटे 2.5 घंटे में मनोविज्ञान कंप्लीट लगा रखा है, गुर्जर प्रतिहार वगैरह भी कुछ लगा रखा है, ये वाला पार्ट भी, तो उनको आप मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसमें आप देख लेना। ठीक है, फिर जैसे आपके पास अगर गाइड है और आपने पहले उसको अच्छे से पढ़ रखा है, घोट रखा है बढ़िया ऐसे जमा के, तो आप उसी को पढ़ें, नई किताब नहीं पढ़ें। ठीक है, और नहीं पढ़ रखा है, आप चाहते हैं अब कुछ पढ़ें शॉर्ट, तो सिखवाल मानचित्रावली किताब बहुत शानदार है, वो नोट्स टाइप के ही है, तो वो आप पढ़ लो, रट लो, उसमें राजस्थान का ये सारा कवर है उसमें। ठीक है, या फिर आप प्रॉपर गाइड लेकर आए हैं कोई सी भी, तो आप उसको देख लें। ठीक है, ज़्यादा अलग अलग भी नहीं भटकना है, बेसिक चीज़ों की हमने बात की है। एक गाइड हो गई, एक 10वीं वाली किताब हो गई। ठीक है, या फिर जैसे हम मान लो आप हर कहीं जगह अवेलेबल नहीं हो पाती ग्रामीण इलाके में और में, तो हम लोग यूट्यूब पे और पे यस गुरु एप्लीकेशन पर भी हम कुछ करवा रखा है, यहाँ पर भी आपको क्लासेस मिल जाएगी। और कुछ अभ्यास के लिए भी हम बात करेंगे, टेस्ट पेपर की भी। फिर किस तरह से क्या पढ़ें? अब करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लगभग 10 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको लगभग 10 एक माह का, यानी आप अक्टूबर से ले लो और जुलाई तक का 10 एक महीने का पर्याप्त रहेगा। ऐसे एक आधा क्वेश्चन तो वो कहीं का भी पूछ लें, कोई नहीं है, ज़्यादा पिछले 6 महीने पर फोकस करते हैं आजकल, तो 10 महीने का आप सेफली पढ़ लो, क्योंकि इतना ज़्यादा है भी नहीं राजस्थान का। कहाँ से पढ़ें? तो देखो, क्रोनोलॉजी किताब आती है मंथली, पुरानी पढ़ी होगी आपके पास, नहीं है तो हमारे पास पूरा
है रिकॉर्ड, और हम इसके नोट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे। मूमल पढ़ लो, और कोई आपको अच्छी लगती है, चाहे आप पढ़ते हो, चाहे वो फूल पत्ती वाली पढ़ो या कोई और कोई प्रकाशन या किसी गुरुजन की पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आपको लगना चाहिए कि ये सफिशिएंट है। ठीक है, बजट ज़रूर देख लेना, बजट की PDF या मैंने वीडियो बना रखा है, वो सुजस मासिक आई है 3-4, उसमें से भी उसके भी वीडियोस बना रखे हैं, कोशिश करेंगे नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दें, वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन कवर हो सकता है, मेन आपके यहाँ से हो जाएगा। बाकी हम लोग बैठे हैं ना, आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, हम भी हमारे समय का उपयोग करते हुए इनके नोट्स बना के आपके लिए, आपका समय जो है उसमें बच जाए, तो आपका समय जो है उसमें बचाने के लिए इसके नोट्स अवेलेबल आपको करवा देंगे। ठीक है, यूट्यूब पर भी करवा देंगे। अब है विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, ये भी मायने रखता है। तो या तो आपके पास गाइड है, तो गाइड में कई बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दे रखी होती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बेसिक मेन चीज़ें, मोटे मोटे क्वेश्चन। अगली बार आपने देखा होगा राजस्थान जी के ठीक ठाक सा ही आया, इजी सा ही आया। इस बार कैसा आ सकता है लेवल, थोड़ा सा कठिन आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कठिन लेवल आएगा, एक स्टैंडर्ड लेवल आएगा। यानी ऐसा भी नहीं हो कि व्यक्ति 40 नहीं कर पाए, परंतु ज़्यादा सरल भी नहीं आएगा पेपर, और व्यवस्थित पेपर आने की उम्मीद है, क्योंकि थोड़ा सा तो सबक लिया होगा। अब है ये कहाँ से पढ़ें, लगभग 30 क्वेश्चन आने हैं, तो या तो आपने कोई गाइड घोट रखी है उसी को रिवीजन करो। लूसेंट भी अच्छी किताब आती है, वो ब्लू कलर की सी छोटी सी किताब, उसमें भी ये विश्व वाला पार्ट, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था भी दे रखी है, संविधान भी दे रखा है, वहाँ से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब संविधान के लिए अब आप सोचो कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो ज़्यादा भारी पड़ जाएगा, इतना समय नहीं है। ठीक है, तो या तो गाइड में है ही, सब जगह दे रखा है, चीज़ें वही है, समझना है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। शैक्षिक मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको इसके लिए केवल एक गाइड आप देख लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो, और ओल्ड पेपर ज़रूर देखना, कौन से जो पिछली बार आए वो, और शायद हमने मनोविज्ञान का भी डाल रखा है, ओल्ड पेपर की एक ई-बुक डाल रखी है, नहीं डाले देख लेंगे, कोशिश करेंगे। तो ओल्ड पेपर जितने भी है ना, जितने तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पर इस बार जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए, सेकंड ग्रेड में पूछे गए, आपको पता है ना, वो साइकोलॉजी वाले तो आउट नहीं हुए थे इस बार भी, 80 क्वेश्चन ही आउट करवाए थे जैसा अखबार में आया। तो 20 क्वेश्चन इस बार जो तीनों पेपर में हुए वो, उसके अलावा पिछली बार हुए वो, और फर्स्ट ग्रेड में आए वो, कुछ रीट में आए वो। तो जहाँ कॉमन सिलेबस की चीज़ें हैं ना, वो काम आ जाएंगे आपके। तो थोड़ी कोशिश करना कि ऑब्जेक्टिव से आप उसका भी अभ्यास करो और इसको पढ़ो। अब रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी कि किस प्रकार से आप पढ़ें, ठीक है, कितने घंटे पढ़ें। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि हम लोग भी टेस्ट सीरीज जैसे अभ्यास इसलिए ज़रूरी कि आपने पढ़ तो लिया, एग्ज़ाम में OMR पे गोले काले करने, वहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों की गलती हो जाती है। तो आप OMR गूगल पे लिखें या कहीं पर टेलीग्राम पे भेज देंगे, प्रिंट करवा लो 10 OMR के पेज, और आप ये मत सोचना कि समय ख़राब हो रहा है, ख़राब नहीं हो रहा, प्रैक्टिस हो रही है। तो 5 हम मेगा टेस्ट लेंगे जो कि बिल्कुल फ्री रहेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, वो यस गुरु एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। प्रयास करेंगे आप उनको डाउनलोड भी कर सको, प्रिंट निकाल सको, और OMR जो है उस पर आप भर के कर सको, या फिर मोबाइल में देखा और OMR पे गोला काला किया, तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। तो 5 मेगा टेस्ट जो है हमारी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। उसके अलावा भी हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए, नोट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, वो भी बताएंगे आपको। पहले ये देख लीजिए आप कि आपकी स्टडी आवर कितने रहने चाहिए। मेरे ख्याल से आप 7-8 घंटे भी पढ़ लेते हैं एवरेज, मतलब दिन 24 घंटे हैं, चौथा या वन थर्ड भाई 8 घंटे सोने के, 8 घंटे घरेलू काम के, और 8 घंटे पढ़ने के भी आप दें, विशेषकर कामकाजी महिला वर्ग, तो भी आप ये कवर कर सकते हैं अच्छे से। और अगर आप फुल टाइम पढ़ने वाले हैं तो आपको जितना 40 दिन समय मिलता है उतना आप कीजिए, क्योंकि 40 दिन की साधना है। और आप इतिहास में पढ़ते हैं कि 40 दिन में महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हैं, साधना करके ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। तो 40 दिन का समय बहुत पर्याप्त हम मान सकते हैं कि एक ऐसा आंकड़ा है कि आप कर सकते हैं। तो इसमें देखो, आप डेली, मैं ये कहना चाहूँगा 40 दिन है तो डेली आप करंट अफेयर ज़रूर देखना। आप ये मत सोचना कि लास्ट के 3 दिन 2 दिन हम एक वार्षिकांक लाएंगे उसको घोट देंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि मिक्स हो जाती है। फिर अब पुरस्कार है, खेल कूद के हैं, योजनाएं हैं, तो आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ
ये पार्ट हम कर रहे हैं। तो 10 दिन में आप कवर कर लेंगे करंट अफेयर। डेली 1 घंटा पढ़ा, कितना है तो है ही कितना, 4 या 5 पेज महीने के बनते हैं, चाहे मूमल निकाल लो चाहे दूसरी किताब निकाल लो, 5-10 पेज महीने के बनेंगे। तो आराम से आप 10 पेज डेली पढ़ दो तो 10 दिन में पढ़ लोगे। फिर आगे क्या करोगे, तो फ्री हो आप फिर, ठीक है। आगे जैसे इसके नोट्स हम अवेलेबल करवाएंगे, वो पढ़ लेना। इसके हम 10 टेस्ट लेंगे, वो देख लेना। साइकोलॉजी 2 घंटे आप डेली दो, 2 घंटे में मेरे ख्याल से आप 1 यूनिट कर लोगे, क्योंकि आप एकदम नए नहीं हैं साइकोलॉजी के लिए। रीट में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ी है, तो आप 8 दिन में आप जो है साइकोलॉजी कर लोगे, ठीक है। 8 दिन में 8 यूनिट। फिर क्या करोगे, फिर एक बार रिवीजन कर लिया, फिर आप पुराने क्वेश्चन निकाल लो, कोई टेस्ट सीरीज़ जो है वो दे दो। इसके भी हम प्रत्येक के हम 11-11 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाएंगे, 11-11। उसके अलावा कोई 1-2 बोनस हुआ तो देख लेंगे। राजस्थान जीके को आपको प्रतिदिन लगभग 2 घंटे 3 घंटे देने हैं, जिसमें आपको एक भूगोल वाला पार्ट ले लिया, एक कला संस्कृति ले लिया। 10-1 दिन में आप कवर कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगले 10 दिन आप राजस्थान का इतिहास ले लो और राजस्थान की राजनीति ले लो। इंडिया वर्ल्ड वाले में आपको पहले वर्ल्ड वाला कर लो, प्रतिदिन 2 घंटे के हिसाब से 7-8 दिन में, 4-5 दिन में, 1 सप्ताह मान लो, 1 सप्ताह इसको दे दिया 7 दिन, और बाकी 21 दिन इसको दे दिए। इंडिया के भी 3 भाग कर लिए। तो आप कर सकते हो, प्रतिदिन 2 घंटे भी आप पढ़ोगे ना, तो आप जैसे देखो, जैसे ये है टॉपिक अर्थव्यवस्था, अब कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, तो ये एक ही टॉपिक को, कृषि और उद्योग, ये एक टॉपिक हो गया। आप 2 घंटे अगर पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को कर लोगे। विदेश व्यापार, तो ये कितना हुआ, 1 दिन का ये हुआ, तो 2 ही दिन का तो टॉपिक हुआ। ऐसे ही ये है, तो प्रत्येक को अपन देखें तो 7-8 दिन इसके मान लो। तो इस हिसाब से हमने आराम से 21 दिन रखे हैं इसके लिए, कि 21 दिन अगर आप डेली पढ़ते हो तो ये कवर हो जाएगा, 7 दिन में ये हो जाएगा, 31 दिन में। फिर अगले जो 10 दिन बच रहे हैं तो उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, या फिर आप साथ भी कर सकते हो, कि जैसे टेस्ट साथ दे दीजिए, केवल लास्ट में आप रखो उसकी बजाय कि भाई आज जैसे पढ़ लिया, आधे घंटा टेस्ट दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप या तो टॉपिक को रख लो कि ये टॉपिक आज पढ़ना है, और आप केवल, मेरे विचार से केवल एक सब्जेक्ट मत रखना कि केवल राजस्थान पढ़ेंगे 10 दिन या 7 दिन, ऐसा नहीं है, फिर बाकी रह जाएगा, फिर आपके टेंशन होगी कि अरे 20 ही दिन बचे, अब क्या करेंगे। तो मेरा तो ये मानना है, ज़्यादातर विद्यार्थी इसको फॉलो करते हैं कि 2 या 3 या 4, अब 4 ही पार्ट आपके, तो चारों को आप लो। फिर चारों पार्ट में प्रत्येक को आप मत लो, जैसे राजस्थान में आप 4 पार्ट और हो गए तो उसमें एक ही पार्ट को लो, जैसे इतिहास ले लिया या भूगोल ले लिया, ठीक है। फिर वो कवर हो जाए तो अगला ले लो, ठीक है। और फिर टेस्ट साथ में प्रतिदिन 1 टेस्ट दोगे तो आप 40 दिन में 40 टेस्ट भी दे सकते हो। अब हम बात करते हैं टेस्ट की, ठीक है। ये हो गई, घंटों की भी बात हो गई कि जितना समय मिले उतना पढ़ें। यहाँ पे आपको कोई घंटे नहीं निकालने, फिर भी मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि आप 7-8 घंटे भी करते हैं, 6-7 घंटे भी, तो भी 2-2-4 एक साथ, तो भी आप 40 दिन में कवर कर सकते हो। तीसरी बात कि ओल्ड क्वेश्चन भी निकालने, टेस्ट पेपर भी अटेम्प्ट करने हैं कुछ अभ्यास के लिए, और टॉपिक के अनुसार भी आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यस गुरु एप्लीकेशन पर जो अवेलेबल जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी। आप प्ले स्टोर से यस गुरु एप्लीकेशन खोल लेना, ठीक है, लिंक भी दिया रहेगा। वहाँ पर एक तो नीचे PDF बटन है, वहाँ पर सिलेबस भी है और कुछ और भी काम की चीज़ें भी आपको मिलेगी। ई बुक के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी ओल्ड पेपर वाली, और ये जो 1 नंबर पे है ये अभी लॉन्च किया है, और बहुत नाम मात्र का शुल्क रखा है, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो, हमें पता है कि संकट से जूझ रहे हैं, दोबारा उनको पेपर देना पड़ रहा है, तो 25-30 रुपये 25-30 रुपये से टेस्ट कर रखे हैं। और इसमें राजस्थान करंट अफेयर, साइकोलॉजी, राजस्थान जीके और इंडिया, चारों पार्ट को अलग अलग रखा है, ताकि विद्यार्थी को जिस पार्ट की आवश्यकता है वो ले सकें, ठीक है। और मेरे विचार से आप अगर चारों भी लें तो भी अच्छा ही अभ्यास होगा। ये यहाँ इसकी डिटेल लिखी हुई है। और उसके बाद में 21 जून से योग दिवस से, कल से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। कुल 5 मेगा टेस्ट होंगे, वो सब के लिए फ्री होंगे, सभी विद्यार्थियों के लिए। वो आपको सीधे ही मेन पेज पर ही आपको यहाँ मॉक टेस्ट है उसमें मिल जाएंगे। इसको जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो 4 कोर्स अवेलेबल होंगे राजस्थान करंट अफेयर। इसमें आपको 10 महीने का जो है वो रहेगा, 10 महीने का लगभग माहवार 10
टेस्ट प्लस एक मेगा टेस्ट प्लस नोट्स डाउनलोड के लिए, करंट अफेयर के नोट्स डाउनलोड के लिए रहेंगे। बाकी में केवल टेस्ट रहेंगे। तो साइकोलॉजी वाला पार्ट, इंडिया वर्ल्ड वाला पार्ट, राजस्थान जीके वाला पार्ट। आप चाहो तो कमांड करते हो तो कमांड में थोड़ा और इस बीच में डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, एक वो ई बुक है जिसमें कि ओल्ड पेपर है, और बाकी यूट्यूब के ऊपर भी हम करवा रहे हैं, करवा देंगे। तो इस प्रकार से आप चिंता नहीं करें, कॉन्फिडेंस रखें, आत्मविश्वास रखें कि भाई हम कर सकते हैं। और मिनिमम वाला भी मामला है, तो आपको तो मिनिमम नहीं रहना है, बल्कि आपको मैक्सिमम का प्रयास करना है कि अधिकतम स्कोर आप कर सकें, ताकि आप फाइनल मेरिट में चयनित हो सकें। जो भी घटना हुई हो गई, अब अगले 40 दिन आप अपने आप को झोंक दीजिए, जुट जाइए। शुभकामनाएं, धन्यवाद।